अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। 2025 में हज पर जाने वाले हुज्जाज इकराम की फ़्लाइट की तारीखों का सऊदी एविएशन ने कर दिया ऐलान। 29 अप्रैल 21 ज़िलक़ादा से होगा पहले फ़्लाइट का आगाज़ और तमाम ज़ायरीन की 13 ज़िलहज्जा से अपने अपने मकामात पर वापसी का हो जाएगा आगाज़। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए कोशिशें कामयाबी के करीब। हमास ने इसराइल के बनाए गए यरगमालियों को छोड़ने का कर दिया ऐलान। यरगमालियों के बदले याह्या सिनवार के जस्द यानी बॉडी को किया तलब। बड़ी अच्छी खबर, फिर एक बार इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर हुआ इत्तेफाक, जिसके बाद फ़लस्तीन में खुशी की लहर। फ़लस्तीनी अवाम ने इसराइल के जुल्म सितम से आज़ादी में सुकून मिलने पर अदा किया शुक्राना। अब सऊदी अरब में भी तेलुगु ईद और त्यौहार के तकरीबात मुनक्किद होने में हो गया इजाफा। रियाद शहर में हिंदू त्यौहार मकर संक्रांति को हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने बढ़ चढ़ कर रियाद के शहर में बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया प्रोग्राम। ऐसे त्यौहार मुनक्किद करने के लिए सरहदों पर नहीं है कोई कैद। कैलिफोर्निया की आग बुझाने के लिए अपने करीबी पड़ोसी मुल्कों से मदद मांगने पर अमेरिका हुआ मजबूर। इसी के चलते कनाडा से भी आग बुझाने में मदद की तलब, तो कनाडा ने अमेरिका की अपील पर 60 फायर फाइटर्स को किया रवाना। अभी आग का सिलसिला है जारी। ईरान फिर एक बार अपनी ताकत में किया इजाफा। 1000 ड्रोन्स को अपने जंगी साजो सामान में कर दिया शामिल। आने वाले वक्त के जंगों की तैयारी के लिए ईरान होना चाहता है और भी मजबूत। अमेरिका की कैलिफोर्निया में लगने वाली आग पर बाइडन और ट्रंप भी हुए परेशान। ट्रंप ने कहा कि आग लगने में जो नुकसान हुआ वो एटमी हमलों से ज्यादा हुआ नुकसान। बाइडन ने कहा कि माली नुकसान को मुकम्मल करना अमेरिका के लिए है बड़ा चैलेंज। अफगानिस्तान की जंगबंदी के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिका और रूसी दब्बाबे बख्तरबंद गाड़ियों को काम के लिए बना लिया गया। तालिबानियों ने काबिल कहा कि हमारी मेहनत जंगी सामान पर हुई कामयाब। बहुत सारे जखीरा जमा किया तालिबान ने। सोशल मीडिया पर आए दिन खुदा की कुदरत के देखे जाते हैं अक्सर नमूने। अब ब्राजील से वायरल होने वाली वीडियो जिसमें पकड़े जाने वाली मछली के दांत निकले इंसानों के दांतों की तरह, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर अवाम हुई हैरान। 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में जीतने वाली पार्टियों को लेकर सोशल मीडिया के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने किया हैरान कुन इंकशाफ। कहा कि हिंदुस्तान की मौजूदा पार्टी समेत दीगर ममालिक में जीतने वाली पार्टियां असल में हार गई थी। कैसे जीत हुई वो सब जानते हैं हकीकत। हिंदुस्तान भर के हिंदू खानदानों को होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सीनियर वुज़रा ने मकर संक्रांति के त्यौहार की दी मुबारकबाद। कहा कि ऐसे त्यौहारों से एक दूसरे से मिलजुल कर खुशियां बांटने का मिलता है मौका। महाराष्ट्र हुकूमत का शानदार फैसला, अब आपके पास कार पार्किंग की जगह हो तो कार खरीदने की होगी इजाजत, वरना जगह न होने पर कार खरीदारी करना होगा नामुमकिन। महाराष्ट्र में बढ़ती ट्रैफिक की वजह से वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक का ऐलान। दहली आम इंतखाबात की सरगर्मियां हो गई तेज। तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चलाई जा रही है मुहिम, मगर इस बार भी बीजेपी ने कई फीसदी लीडरान को दिया असम्बली का टिकट। ऐसे फीसदी लीडर्स को वोट देने से पहले अवाम सोच ले एक बार। फिर एक बार हिंदुस्तान की मुतादिद रियासतों में बर्ड फ्लू ने फैलाए अपने पर। अब राजस्थान के शहर जैसलमेर में बर्ड फ्लू की बढ़ती वबा की वजह से परिंदों की हलाकत का सिलसिला है जारी। महकमे जंगलात ने भी बर्ड फ्लू से परिंदों के मरने की तस्दीक। अब हिंदुस्तान में बेनामी जायदादों पर इनकम टैक्स कर सकता है कब्जा। प्रॉपर्टी डीलर्स के पास भी मौजूद प्रॉपर्टीज के मालिकान का सही शनाख्त न होने की बिना पर ऐसे प्रॉपर्टीज को लिया जाएगा कब्जे में। 1988 कानून के तहत होगी कार्रवाई। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और मशहूर मॉडल साहिल खान ने अपने अहलिया को लेकर किया बड़ा दावा। साहिल खान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया अलगजेंड्रा ने कर लिया इस्लाम कबूल। गुज़िश्ता में गुजारी जिंदगी पर रब्बे कायनात से मांगी माफी। सारिफीन ने इस खबर को देखने के बाद साहिल खान को दी पहले मुबारकबाद। इसके बाद साहिल खान को किया जबरदस्त ट्रोल। कहा कि अब तुम भी सुधर जाओ, इस्लाम में रहकर नंगी मॉडलिंग करते हुए मुसलमानों का नाम करते हो क्यों बदनाम। अब हैदराबाद में एक और नए फीवर वायरल की वजह से अवाम परेशान। स्कारलेट सुर्ख रंग के बुखार से 5 साल तक 15 साल के बच्चे हो रहे हैं बहुत ज्यादा मुतासिर। इस बुखार की वजह से मुंह जबान का पक जाना है अलामत। एंटीबायोटिक दवाइयों से 3 से 5 दिन में कम हो जाएगा यह वायरल। तेलंगाना के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के ओहदे पर सीनियर जज सोजोए पाल को ओहदे पर किया गया मुकर्रर। गुज़िश्ता साल मिस्टर सोजोए एक जज के तौर पर हाई कोर्ट में खिदमत दे रहे थे अंजाम, मगर उनके ओहदे पर अब दी गई तरक्की।
मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर इतनी सख्ती के बावजूद भी कई अफराद गैर कानूनी चीनी मांझे से किया इस्तेमाल, जिसकी वजह से कई अफराद हुए जख्मी। अब इसी मामले पर हैदराबाद कमिश्नर सीबी आनंद ने कहा कि बहुत जल्द हमारी स्पेशल टीम में ऐसे मांझे बनाने वाले अहम गोदामों और मकामात पर करेगी छापेमार कार्रवाई। हैदराबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के कामों के आगाज की वजह से रमजान के वक्त ट्रैफिक निजाम की बदतरीन सूरत हाल से मुसाफिरीन और मकामी ताजरीन बेहद फिक्रमंद। एंड रमजान से कबल मेट्रो प्रोजेक्ट की इन्हिदामी कार्रवाई की वजह से ट्रैफिक के बहाव और तिजारत पर पड़ेगा बुरा असर। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।